भक्ति क्यों जरूरी है? बोले भक्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन जो है ना वो पूरे दुखों के भवसागर में हम गोते लगाते रहे। गोस्वामी जी कहते तब लगी कुशल न जीव कछु सपने हूं नहीं विश्राम। ऐसे तो छोड़ दो, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। कब? जब लगी भगत न राम कछु। जब लग भगति, जब तक भक्ति नहीं आएगी ना, आंख खुली तो छोड़ो, तुम्हें सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। सोते सोते भी तड़पोगे, सोते सोते भी बेचैन रहोगे। कुछ लोग नहीं शिकायत करते हैं, बोले हम रात को सोते हैं, बड़े अजीब अजीब सपने आते हैं, बेचैनी बनी रहती, नींद नहीं आती। क्यों नहीं है विश्राम? क्यों? क्योंकि जब लगी भगति न राम कछु। जब तक भक्ति नहीं है, जब तक भजन नहीं है, तब तक सपने में भी विश्राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो क्या क्या सुंदर भाव लिखे, ऐसी ऐसी बात लिखी गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में। कहते तुम समुद्र के किनारे पर खड़े रहोगे फिर भी प्यासे मरोगे अगर तुमने भगवान की शरण न ग्रहण करी तो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी तुमको दरिद्रता सताएगी अगर तुम हरि भजन न करे तो। इसलिए अच्छा, भक्ति महारानी आती कैसे जीवन में, अब ये भी सुन लो थोड़ा सा। भक्ति के 2 कर्ण फूल हैं। एक भक्तमाल ग्रंथ आता, नाभाजी ने लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें भक्ति का श्रृंगार लिखा है नाभाजी ने। उबटन क्या है, भक्ति का काजल क्या है, उसी में ये प्रसंग है कि भक्ति के 2 कर्ण फूल, 2 कानों के कुंडल क्या हैं। सुनना सब ध्यान से। भक्ति करना है तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। 2 कर्ण फूल है भक्ति देवी के, एक है हरि सेवा और एक है साधु सेवा। ये 2 सेवा हमारे जीवन में भक्ति देवी को स्थान देती है। भक्ति अंग्रेजी का शब्द है कि भक्ति अचीव नहीं होती है, भक्ति रिसीव होती है। भक्ति पाई नहीं जाती है, भक्ति कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति को अचीव नहीं किया जाता, रिसीव किया जाता है। किसी साधु के द्वारा ये भक्ति आपकी झोली में डाली जाएगी, ये भक्ति आपको दी जाएगी, कृपा के फल से दी जाएगी। अब आप किसी साधु के पास जाके क्या मांग रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर उनसे संसार की वस्तु मांगेंगे तो संसार की वस्तु दे देंगे, पर